अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है। पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था बाय सेल, स्टॉप लिमिट और बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी ओसीओ। तो इसमें मैं बताऊंगा अपने सिग्नल्स, सारे सिग्नल्स जितने भी हैं मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आपको डिफरेंस नज़र आएगा इस चीज़ में। सब सिग्नल्स अपने वे में पेश करते हैं, तो अपने वे में बताते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सिग्नल्स यहाँ पे कॉपी किए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरह आप किसी सिग्नल्स। ये सबसे आसान सिग्नल है। अगर हम इसको देखें PIVX, अब PIVX इन्होंने नहीं बताया कि हमने BTC पेयर में बाय करना है या USDT के पेयर में बाय करना है, लेकिन इन्होंने नीचे जो लिखा बाय जोन, अब बाय जोन जो लिखा है 2678 और 3050, मतलब 2678 से लेकर 3050 के दरमियान में ये हो PIVX कॉइन, तो हमने इसको बाय कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बाइनेंस पे, मार्केट्स में जाएंगे, सर्च करेंगे ये PIVX। देखें ये BTC और इथीरियम के पेयर में, USDT के पेयर में नहीं है। तो हम ये देखें, हमने यही देखना है कि ये देखें किसके अराउंड कौन सी प्राइस चल रही है। तो इसका मतलब ये BTC के पेयर में, मतलब बाय जोन में ही है ये अभी 2678 3050, ये 2849 है। तो हम सबसे पहले इसको फेवरेट कर लेंगे अगर हमने इस सिग्नल को फॉलो करना है, ताकि हमारे पास हिस्ट्री में रहे। तो अब ये हमारे पास आ रहा है 2844। तो देखें इधर 2678 से लेकर 3050 के दरमियान बोला गया हमें, अगर बाय जोन है तो हमें ये बाय करना है। मैं अगर आपको इसका और दिखा दूं कि किस तरह हम ये देखें, अब कुछ सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे बाय जोन देती है कि अगर ये इससे इसके दरमियान में हो तो आप बाय कर लें। और ये इसकी अभी करंट प्राइस क्या चल रही है चार्ट पे, ये जो येलो में वर्डिंग लिखी हुई आ रही है हमारे पास, आपने चार्ट को इसको करना है आपने 4 आवर पे। ठीक है, ऊपर ये मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी कॉइन को सर्च करेंगे ये 4 आवर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये 4 पे क्लिक कर लिया और आपने ये जो येलो लाइन आ रही है, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, ये करंट प्राइस शो कर रही है। तो अभी ये कितनी चली है, 2844 पे चल रही है और ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। ये आप रिफ़्रेश कर लेते तो वही प्राइस हो जाती है। तो आप इसको बैक, ये इधर आएंगे। ठीक है, बाय सेल, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी कि वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने अभी इसमें आपको सिग्नल फॉलो करना बताना है और सिग्नल्स किस तरह आपने देखने वो चीज़ बतानी है, ताकि आपको सिग्नल्स भी समझ आ जाए हमने सिग्नल्स को किस तरह देखना है। बाय जोन का मतलब है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय करना है उसको। फिर हमारी वो बात है कि हम इसको मार्केट प्राइस पर बाय कर लें या लिमिट लगा के बाय कर लें। अगर हमें लगता है कि ये और नीचे आएगा कॉइन, जिस तरह ये अभी नीचे जा रहा है और ये नीचे का एरो दे रहा है 2844, तो हम इसको देखेंगे कि ये और नीचे आता है तो डिप में हम बाय लिमिट लगा देंगे कि ये आ जाए 2800 पे आ जाए, तब हमसे 2800 सतोशी पे बाय हो जाए, तो फिर ये हमारा बाय हो जाए, तो वो फिर हमारी लिमिट लग जाएगी और ये उस पर बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये ऊपर जा रहा है तो फिर आपने इसको मार्केट प्राइस पे बाय कर लेना है और फिर आगे आपने लिमिट से लिमिट लगा लेनी है। तो ये आपको इसका मैंने बाय जोन का बता दिया। ठीक है, और बाय जोन अगर हम दूसरे कॉइन्स के देखें, ये देखें इनका सिग्नल देने का तरीका कैसा है। आपको मैं सारे सिग्नल्स, ये देखें लोग अपने अपने वे में सिग्नल्स देते हैं, तो आपने किस तरह कॉपी करना है उसको। ये ऊपर वाला सबसे बेसिक था बाय जोन। अब इसमें बता रहे हैं ये डॉग का। ठीक है, तो डॉग कॉइन है, लुक्स टू बी ब्रेकिंग आउट ह्यूज। ठीक है, टेक्निकल 4 आवर बिग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड रीसेट, रीटेस्ट, बाउंसिंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सपोर्ट पे चल रहा है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पे है, इसको ब्रेकआउट करेगा सपोर्ट को और अच्छी ये जाएगा ऊपर, मतलब रीटेस्ट कर लिया इसने। अब ये बोल रहे हैं बाइंग बैक, मतलब बैक का मतलब ये भर भर के ले लो। बैग आपकी इसके स्लैंग्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी जस्ट इस लेक्चर में अगर बात कर रहे हैं तो बाइंग बैक का मतलब मैंने आपको बता दिया, बैक मतलब भर भर के ले लो। और इसमें आपको बाय जोन नहीं दिया, ऊपर बाय जोन दिया था, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 200 से नीचे नीचे ले लो। ये 200 से नीचे नीचे होगा तो आपने ले लेना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी डॉग की कीमत क्या चलती है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे डॉग सर्च करते हैं, DOC। ठीक है, डॉग अब देखें इधर दो में, डॉग इसमें BTC के पेयर में भी और USDT के पेयर में भी। डॉग में 0.1 चल रहा है और डॉग BTC में ये 200। ठीक है, इसका मतलब ये
BTC की बात कर रहे हैं। तो अब ये BTC के पेयर में बोल रहे हैं भर के ले लो 200 सतोशी, ठीक है। ये 0.0000 ये चीज़ नहीं लिखते इसमें सिर्फ सेट लिख देते हैं आगे। सेट का क्या मतलब होता है? सतोशी। और इसका क्या मतलब होता है? BTC के पेयर में जो भी मतलब कॉइन होता है 0.0000 ये चीज़ मेंशन नहीं करते, लेकिन एंड की वैल्यू सतोशी कहलाती है जितनी भी होगी। अब ये 194 लिखा है, ये 194 सतोशी हैं, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो अपने जहन में बिठा लिया करें और वीडियो बार बार देख लिया करें, ताकि आपको एक चीज़ ये रिवाइज्ड हो जाए, आपको याद आ जाए। अब आपको ये भी पता चल गया होगा बाइंग बैक का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। सतोशी क्या कहते हैं? BTC के वो जो पॉइंट्स में एंड में लिखे होते हैं नंबर्स, उनको कहते हैं। अब इसको हम बाय करेंगे और ये 200 से बिलो ही है। बिलो मतलब 200 से नीचे आपने इसको भर के बाय कर लेना है। तो ये हमने ये इधर आ गए। अब ये कह रहे हैं कि इससे ऊपर जाएगा। आपने फर्स्ट टारगेट क्या लगाना है? टारगेट्स हमारे क्या हैं? अब देखिए मैं टारगेट्स का भी बताता हूँ आपको। पहले ये वाली चीज़ मैं आपको समझा दूँ। ये आपने कॉइन देख लिया, अभी ये इस जगह पे आप इसको मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, और 190 या फिर 185 पे भी आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं कि इस प्राइस पे आए तो बाय हो जाए, और आपको लगे कि ये तो ऊपर जा रहा है, देन आप इसकी जो मैंने आपको बताया था जिस तरह, अब ये देखें इसके ऊपर की कैंडल बनने लगी है। तो आपको जिस तरह मैंने बताया था कि बाय में जाके आप इसको, अगर कीमत ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ से ये स्टॉप लिमिट पे जाके भी सेट कर सकते हैं। प्राइस नीचे आए कि तो उस पे OCO जी लिमिट नीचे की तरफ भी लगा दें, ऊपर की तरफ भी लगा दें कि नीचे आए तो नीचे की तरफ बाय हो जाए, और ऊपर जाए तो तब भी बाय हो जाए। इससे ऊपर जाए तो फिर वो हमारे पास ही हो कॉइन और वो ऊपर जाता जाए। ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में आपने चीज़ें क्लियर की थी मैंने। तो इसको बैक करते हैं, यस ठीक है। तो अभी ये 194 पे चल रहा है और बिल्कुल ये 200 से नीचे, और हमने इसको जितना बाय कर सकते हैं हम, जितना आपका पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बाय करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिग्नल्स को फॉलो करना बताया। ऊपर ये नॉर्मल था, अब ये बिलो इन्होंने बताया सिर्फ 200 सतोशी से आपने नीचे बाय करना है। और सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा कि ये BTC के पेयर में या USDT के पेयर में, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। आपने सर्च करना है जस्ट, और वो वहाँ पर आ जाएगा। जो प्राइस इसके अराउंड चल रही होगी वो उसी पेयर में होगा। अब ये आते हैं हम, ये देखें इन्होंने SATS लिखा है ना यहाँ पे, ये तो इसका यही मतलब है सतोशी, ठीक है। तो इट्स बेस्ट टू गेट फंडामेंटल जेम्स एट चीप रेट बिफोर इट्स एक्चुअल स्टार्ट्स। आयोटेक्स बिलो, अब ये आयोटा बिलो 74 स्टेट्स बेस्ट टू बाय। अभी इन्होंने बेस्ट टू बाय का क्या बताया? बिलो 74, मतलब ये कह रहे हैं 74 से बिलो इसको बाय कर लो। अभी हम इसके प्राइस देख लेते हैं, पुराना सिग्नल है लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसका क्या चल रहा है प्राइस। तो अगर हम सर्च करते हैं IOTX जी, तो ये इन्होंने किस पेयर में दिया हमें? 74 से नीचे बाय करना है, ठीक है। अभी ये ऊपर चला गया, ये BTC के पेयर में ये सिग्नल, ये 90 सतोशी पे चला गया, ठीक है। ये सिग्नल वाकई में इसने कौन से टारगेट को हिट किया? ये होल्डिंग इन्होंने बोला था कि आपने 4 to 5 डेज़, और ये 4 to 5 डेज़ पहले का ही सिग्नल है। बिलो इन्होंने यही कहा था 74 सतोशी से बाय करें, और मतलब इन्होंने कहा आपने होल्ड करना है, जहाँ पे ये चीज़ आ जाए 4 to 5 डेज़ होल्ड करना है, ठीक है। इसका मतलब है आप होल्ड करें और जितना 4 to 5 डेज़ के बाद आपको प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट आप लेके साइड पे हो जाएं। तो ये आपने 4 to 5 डेज़ 74 से नीचे बाय करके 4 to 5 डेज़ होल्ड करना है। इसमें कोई टारगेट नहीं गिवन, आपने जस्ट उसको, जब वो ऊपर जाएगा आपने अपने हिसाब से जितना आप होल्डिंग पावर करके आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये देखें कितने पे चल रहा है? 90 पे, और ये कितने को टच करके आ चुका है? 96 को टच करके आ चुका है ऊपर, सबसे टॉप पे 96। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वाली जगह आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे, ये 4 आवर के चार्ट पे आप देखेंगे 96 को टच करके आ चुका है, और करंट प्राइस ये चल रही है इसकी, ठीक है, ये 89 सतोशी, और 96 को टच करके आ चुका है। तो ये आप इस तरह आप इसको देखेंगे। तो आयोटा का मैंने आपको बता दिया, और इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं दिया हुआ। ये टारगेट्स बाय बिटवीन, अब ये देखो बाय जोन होता है, बाय बिटवीन का भी यही मतलब है कि 12 से लेकर 12.75 के दरमियान में ये कॉइन हो तो आपने इसको बाय कर लेना है, ठीक है।
अब ये इथेरियम स्विंग बाय सेटअप, अब ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। इन्होंने प्राइस इससे नीचे, ये इन्होंने कोई बाय सेटअप नहीं बताया, बाय बिटवीन नहीं बताया, बाय जोन नहीं बताया, इन्होंने बताया जिस प्राइस पे भाई बाय कर लो। मार्केट्स ने अब ये देखें मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही, बल्कि इन्होंने बताया हुआ है लिमिट ऑर्डर लगा दो नीचे, सॉरी इन्होंने बताया हुआ है 2450 पे प्लस माइनस जितना भी हो 2% ऊपर नीचे हो जाए 2450 के दरमियान इफ़ मार्केट गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज़। तो देखें अब ऊपर नीचे अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, किसी को भी पता नहीं होता वो ऊपर जाता नीचे है, तो फिर 2450 के दरमियान आप इसको बाय कर लो। आपने इथेरियम को कहाँ पे फिर आपने टारगेट 1 कहाँ लगाना है 2900 एंड टारगेट 2 हमारा क्या है 3600। तो ये भी इस तरह हम इसको फॉलो कर सकते हैं इथेरियम का। तो ये इथेरियम का सिग्नल है। अब देखें कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, इसमें कुछ भी सिर्फ न्यूज़ है। बिग न्यूज़ केम आउट फ्रॉम CHR टीम, CHR इज़ गोइंग टू लॉन्च BEEP20 टोकन सून। तो CHR इज़ गोइंग टू पंप हार्ड सून, इसका क्या मतलब है, आप भाई इसको डिप में बाय कर लो, अभी ये पंप होने वाला है, आप इसकी कुछ अमाउंट क्वांटिटी लेकर बाय कर लो और ये इंशाल्लाह कुछ वक्त में अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। ये रॉकेट वाले निशानात आपको नज़र आएँ या फिर ये आग फायर वाले निशानात नज़र आएँ, इसका मतलब है आपने कॉइन को बाय करके रख लेना है और इंशाल्लाह ये आपको आने वाले वक्त में प्रॉफिट देंगे। तो ये चीज़ भी आपको मैंने सिग्नल्स को फॉलो करने में ये चीज़ भी समझा दी, जबकि इसमें कोई वो चीज़ नहीं है और कोई इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इस तरह सिग्नल्स को फॉलो होते हैं, वो खुद आप वक्त के साथ साथ समझ आती है। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ सिग्नल्स फॉलो करने के लिए अलग से वीडियो बना के आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि सिग्नल्स को किस तरह फॉलो करना है हमने। तो ये और एक एक डिफरेंट सिग्नल, जिस तरह हर किसी का अपना वे होता है सिग्नल देने का, तो मैं हर एक वे में आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह आपने बाय बिटवीन, तो बाय जोन, तो बाय वो क्या बोलते हैं बाय रेंज। अब ये बाय रेंज आ गया, ठीक है, सब का मतलब एक ही है। अब ये इन्होंने सिग्नल में GRS का BTC पेयर भी लिख दिया, इन्होंने पेयर भी बता दिया, वैसे ना भी बताएं तो मैंने आपको समझा दिया कि आपने किस तरह चलना है। अब करंट प्राइस इसकी इन्होंने बता दी, मार्केट प्राइस क्या चल रही है 2600। बाय रेंज इन्होंने बताई है कि अब देखें 2600 करंट प्राइस चल रही है, लेकिन उन्होंने बाय रेंज क्या बताई है कि ये 2500 और ये 50 और 2650, मतलब इसके दरमियान में आपने ख़रीदना है। और मतलब करंट प्राइस जो चल रही है वही आपके दरमियान की रेंज है, आप मार्केट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको बाय रेंज दे दी गई है कि आप इसके दरमियान ख़रीद लें। और सेल टारगेट आपके ये हैं 2830, 3100, 3450, ये सेल टारगेट होंगे इसके। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और अब ये आ गया, ये देखें ये किस तरह का इन्होंने सिग्नल क्रिएट किया, ये बैंड का BAND बैंड और USDT का पेयर है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है इंटर एट प्राइस बिटवीन, इंटर का यही मतलब है बाय करना। अब इसमें इन्होंने बोला है इंटर एट प्राइस बिटवीन, इसका यही मतलब है कि भाई ये इस टाइम पे बाय करना है, इस एंट्री लेनी है इस टाइम पे। आपने कुछ भी वो इस तरह का लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि हमने सिग्नल को कैसे। अब इन्होंने एंट्री बिटवीन कब बोला है 15.90 से लेकर $16.50 तक, और विद 8% ऑफ योर डिपॉज़िट, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो उसमें से 8% आप इसमें लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो की वीडियो भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो को आपने मैनेज कैसे करना है। तो इसमें आपको ये बता दिया कि 15.90 से लेकर $16.50 की प्राइस पे ये जैसे ही आए आपने इसको बाय कर लेना है। और टारगेट्स आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो टारगेट्स आपको गिवन है यहाँ पे। क्लोज़ द ऑर्डर एट प्राइस, क्लोज़ द ऑर्डर का मतलब है TP1। अब TP1 से क्या मुराद है, टारगेट टेक प्रॉफिट, ये जो जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है ना सेल टारगेट का भी यही मतलब है, और ये क्लोज़ द ऑर्डर का भी यही मतलब है। TP1 TP2 टारगेट, ये इन सब का एक ही मतलब है। TP का मतलब है टेक प्रॉफिट 1। अब ये टारगेट ये जो है 230, 250, 270, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 230, 250, 270, ये क्या है TP1, TP2, TP3, TP4। अब ये 1 2 3 4, ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, टारगेट 4 है, वो आगे फिर 5 6 7 जितने भी आगे चलते जाएं, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हैं, इसको हम सेल जोन भी बोल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। सेल टारगेट TP1 TP2 और ये सारी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर सारी गिवन है।
यहाँ पे टारगेट्स बोला हुआ है, यहाँ सेल जोन बोला हुआ है, यहाँ पे होल्ड का बोला है, ठीक है। यहाँ पे TP1 TP2 बोला है। ये सारी एक ही चीज़ें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सेल टारगेट्स बोला है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्लोज़ द ऑर्डर बोल दिया कि यहाँ पे आपने क्लोज़ द ऑर्डर करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब मैं बताता हूँ अपने टारगेट्स, मैक्सिमम टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, ये चीज़ बताता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि ये सारे सिग्नल्स हमने कैसे कॉपी करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर ये तब भी नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी, जिस तरह मैंने बच्चों की तरह आपको एक एक चीज़ समझाई है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और ये सिग्नल्स सारे, तकरीबन जितने सिग्नल्स हैं और जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब मैं बताता हूँ कि आप ये बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब ये सेल टारगेट है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हम एक पे टारगेट पे हिट किया और ये सेल हो गया, तो वो मतलब ये हमने एक टारगेट का प्रॉफिट मिल गया। ये 2, 3, 4, 5 क्यों गिवन होते हैं भाई? ये 2, 3, 4, 5 इसलिए गिवन होते हैं, आप इन पे भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप इन पे ना लगाएं, आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इसके और भी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट। अब PVX की एग्जांपल लेता हूँ मैं। PIVX पे जाते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये आ गया PIVX, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है, ठीक है 2849, 2844 होगी। तो अब इसके सेल जोन क्या है, ये 3105, 3688, 3976, 3976, ठीक है। तो हमारा टारगेट 1 है 3105, 3688। अब हम यहाँ पे जाएंगे। अगर हमने ये कॉइन बाय कर लिया, ठीक है, हमने इसके बाय जोन पे बाय कर लिया ये कॉइन 2678 से लेकर 3050 से। अब सेल जोन हम क्या है 3105 पे लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस पे टारगेट पे भी आए, तब भी हमें इसका प्रॉफिट भी मिल जाए और टारगेट 2 का भी प्रॉफिट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, बाकी जनरल सी बात है, अगर इस टारगेट तक वो नहीं आता तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। इस टारगेट तक नहीं आता तो होल्ड करना पड़ेगा। आपने ये टारगेट सेट किए हैं, वो इस टारगेट को टच करके पीछे कॉइन दोबारा चला जाता है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। इस टारगेट पे हिट नहीं होता तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो इसको अचीव नहीं करता आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपके जो भी BTC के पेयर में ले रहे हैं या USDT के पेयर में ले रहे हैं, वो जब तक से इस टारगेट को टच नहीं करेगा आपके पास उसका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो वो जनरल सी बात है। तो अब हम लगाते हैं 3105, इसका सेल टारगेट है। हमने क्या करना है, हम सेल पे जाएंगे, हमारे पास बाय हुआ है जबकि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसके जाते हैं लिमिट पे, सेल लिमिट समझाता हूँ पहले आपको किस तरह मैक्सिमम। तो हमने क्या करना है, इधर हमने 50% को सेट करना है कि हमने जो अमाउंट इसकी बाई की थी उसका 50% टारगेट 1 पे सेल हो जाए। तो हम टारगेट 1 की प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे क्या थी 3105, ठीक है। यहाँ पे 50% सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगा 0 ये यहीं पे आएगा PVX का, ठीक है। सेल की लिमिट लगी है 3015 था, 3105 है, 3105, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा और 50% पे सिलेक्ट करके इसको सेल कर दूंगा, वो सेल लिमिट लग जाएगी। तो इसकी सेल लिमिट 50% इस पे सेट हो जाएगी। देन मैं इसको एक सेल ऑर्डर मेरा वो लग जाएगा, ठीक है। 50% मेरा सेल टारगेट 1 पे हो जाता है। अब 3688 वाले को देखेंगे, सेकंड टारगेट को 3688। अब 100% इस पर सिलेक्ट करके मैं सेल PVX कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको इधर समझाता हूँ कि किस तरह होगा। अब 50% जो था पोर्टफोलियो, 100% जो हमने जैसे $50 का ख़रीदा था, ठीक है। ये इस तरह मैं आपको इसका समझाता हूँ, ठीक है। ये हमने लिया है $50 का। अब 3150 पे हम 50% सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कितना सेल हो रहा है $25 का। नहीं सॉरी, देख $50 का तो पोर्टफोलियो हमने इसका बाई किया था। अब $25 का सेल नहीं हो रहा है, 25 इसमें 50% सेल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना 3105 पे। अब वो आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। तो $50 का हमने यहाँ पे बाय किया था, तो हमें 2 जगह प्रॉफिट लेना है, एक जगह यहाँ से, एक जगह यहाँ से। तो यहाँ पे हमें जितने भी आपने बाय किए 50 का, 100 का, 200 का, उसके हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अब यहाँ का इसका आधा जो प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा 50% यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे 50% सेलेक्ट करके सेल करना है। अब हमारे पास रह कितना गया, 1 मिनट, हमारे पास रह गया अब 50% ही रह गया, तो हम उसको 100% पे क्लिक करके सेल करेंगे ना, तो उसकी भी सेल ऑर्डर लग जाएगी। अब वो 2 टारगेट हमारे लग गए कि 3105 पे जाए तो 50% सेल हो जाए, और 3688 पे जाए तो भी हमारा 100% सेल हो जाएगा। फिर कि 50% इधर हो गया, जो बाकी का 50% है वो भी 100% सेल हो जाए 3688 पे आके। ये 2 टारगेट हम इसी तरह अचीव कर लेंगे। जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम ये जो एक टारगेट सेल जोन पे लगाया 3105 पे पहले टारगेट पे, वो तो उस पर सारा पोर्टफोलियो हमारा सेल हो गया था जितना भी हमने बाय किया। तो हम ये बाकी के टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने यही करना पड़ेगा कि आपको अगर आगे लगाना है आपने टारगेट यहाँ पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। बाकी आप 2 टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये तरीका, आप पहले 50% सेल पे लगाएं, देन 100% सेल पे लगाएं दूसरे टारगेट को। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये एक स्ट्रेटजी है, आप इस पर सेल लिमिट लगा के इस तरह से कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्टिव मेंबर हैं बाइनेंस पे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं स्टॉप लिमिट लगा के। अब मैं आपको बताता हूँ, इस लास्ट वाले को भी आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर ये कॉइन ऊपर जा रहा है आपको लग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इधर। आपको अब देखें, मैं आपको इधर एग्जांपल तो नहीं दे सकता, लेकिन बता देता हूँ। अब ये कॉइन चला गया है, अभी तो वैसे ये चल रहा है 2849 पे चल रहा है, लेकिन आप समझें ये चला गया है 3688 पे। मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। प्राइस चली गई है इस पे 3688, और आपको लग रहा है इससे भी ऊपर जा रही है अभी है। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लिमिट पीछे लगाएंगे कि अगर ये कॉइन नीचे भी जाता है तो आपको प्रॉफिट में सेल हो जाए। आप 3688 पे कॉइन गया भाई ये, अब आप लगा देंगे सेल जोन पे जो टारगेट है आपका स्टॉप लिमिट का, वो 3105 पे लगा दें कि अगर ये लिमिट 2 पे मैं नहीं सेल करना चाह रहा, इससे और ऊपर जाए तो फिर ये 3105 पे आके नीचे आए तो सेल हो जाए। तो आप किस तरह लगाएंगे, सॉरी, अभी आपने इधर की रकम वगैरह को नहीं देखना, तब वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आप स्टॉप लिमिट पे, ठीक है, स्टॉप लिमिट। और ये 2 चीज़ें आपको बता दूं, जब बल्कि आप पिछले वीडियो में भी बताई थी कि स्टॉप लिमिट जब आप लगाते हैं तो आप सेल लिमिट नहीं लगा सकते एट द टाइम, जब सेल लिमिट लगाते हैं तो आप स्टॉप लिमिट नहीं लगा सकते। आपने अगर दोनों चीज़ें लगानी तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, OCO, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। बाकी अगर स्टॉप लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अब आपको लग रहा है कि वो कॉइन ऊपर चला गया ना, ठीक है, लग रहा क्या है, जबकि चला गया होगा 3688 पे। अब 3105 पे आप इसके स्टॉप लिमिट लगा देंगे कि अगर वो दोबारा नीचे आता है तो एटलीस्ट टारगेट 1 पे तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो अब यहाँ पे आप इसका 3105 पे टारगेट लगा के स्टॉप लिमिट लगा के प्राइस 100% करके इसको सेल पे फिक्स कर देंगे, ताकि ये इधर आपने एक रेंज में प्राइस लिखनी होती है 3104 लिख दीजिएगा, ताकि एक रेंज में इसके दरमियान आपकी प्राइस आए तो ये सेल हो जाए। तो ये फर्स्ट टारगेट को हिट करके आपका अमाउंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये तो भाई इससे भी ऊपर चला गया, ये चला गया यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉइन चला गया भाई 3rd टारगेट पे। आप देख रहे हैं, आप लाइव हैं और आप इस चीज़ को देख रहे हैं, 3976 पे चला गया।
तो आपने जो यहाँ पे 3105 की स्टॉप लिमिट लगाई थी, आप जाहिर सी बात है अब इस पे लगाएंगे आप उसको 3688 पे कि भाई अब टारगेट 2 का प्रॉफिट तो एटलीस्ट मिले। कॉइन तो थर्ड टारगेट तक चला गया, मेरा सेकंड टारगेट को तो प्रॉफिट हो जाए अब, क्योंकि मैंने इसका पीछा करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ तक भी मैं प्रॉफिट लेके थर्ड टारगेट पे आउट हो जाऊँ, तो आप उसको मार्केट प्राइस पे सेल कर दें, या तो फिर आप इसकी लिमिट आपने अगर लगाई भी होगी तो ये इस पे आकर सेल हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई और ये आगे जाए और आगे जाए, मैं इसके पीछे पीछे जाता रहूँ, ये आगे आगे जाता रहे, तो आप क्या करेंगे 3105 पे आपने जो सेल वो स्टॉप लिमिट लगाई थी, आप इसको क्या करेंगे 3688 पे लगा देंगे। अब आप क्या करते हैं, सॉरी, आप इधर लिखेंगे 3688, यहाँ पे प्राइस करेंगे 100%, यहाँ पे 3685 कर देंगे। थोड़ी सी इसमें अमाउंट का गैप देते हैं, जो कि जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे 100% और सेल पी विक्स, इस तरह आपके ऑर्डर ओपन हो जाएगा और इस तरह आप इसका वो कर सकते हैं, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स अचीव कर सकते हैं स्टॉप लिमिट के ज़रिए। ये आपको कोई किसी ने भी नहीं बताया होगा कि स्टॉप लिमिट के ज़रिए हम इस तरह, ये स्टॉप लिमिट को लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं TP1 TP2 TP3 इस तरह स्टॉप लिमिट यूज़ करके, जबकि इसका स्टॉप लॉस में शुमार होता है। स्टॉप लॉस इसको कहते हैं कि नीचे आए तो ये सेल हो जाए, इससे ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपने इस तरह स्टॉप लिमिट को लेके चलना है। और सेल लिमिट का जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने अगर वो करना है तो पहले आप सेल टारगेट लगाएंगे, इसका 50% का, इसका फिर 100% का, इस तरह आप 2 टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्टॉप लिमिट पे वर्क करते हैं, आप अगर लाइव हैं ज़्यादा, आप उसको बाइनेंस पे खोल के बार बार एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो फिर आप देखते रहें। अगर ये कॉइन ऊपर जाता जा रहा है, आप यहाँ पर स्टॉप लिमिट लगाते रहें, फर्स्ट टारगेट की, सेकेंड टारगेट की, थर्ड टारगेट की, इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सेशन बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह ये सेल जोन, ये सेल टारगेट, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे सिग्नल्स को फॉलो कैसे करते हैं। एक एक सिग्नल जो लोग डिफरेंट वे में पेश करते हैं, मैंने एक एक सिग्नल का आपको बता दिया कि आपने सिग्नल्स को कैसे कॉपी करना है। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ आई होगी इस वीडियो में। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये OCO आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, तो इसके 2 आपके ऑर्डर्स ओपन होते हैं। जब भी आप इसमें ऑर्डर लगाते हैं सेल का या बाय का, तो इसमें 2 ऑर्डर ओपन होते हैं। पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें भी आप इसको अगर, क्योंकि देखें स्टॉप लिमिट को आप सिर्फ स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे सेल लिमिट नहीं लगा सकते। और लिमिट अगर आप लगानी है सेल लिमिट, तो आप सिर्फ जस्ट ये लगा सकते हैं स्टॉप लिमिट। लेकिन OCO हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम लिमिट, सेल लिमिट भी यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम स्टॉप लिमिट भी लगाते हैं। और अगर आप इसमें लिमिट लगा के और स्टॉप लिमिट भी लगाते हैं ना, मैं आपको एक और स्ट्रेटजी बता देता हूँ इसी सेशन में, कि अब आप चाह रहे हैं कि भाई कि प्राइस आ गई है भाई 3688 पे, ठीक है। अब आप चाह रहे हो यार मैं कंफ्यूज हूँ, मैं लालच भी में ये आ रहा हूँ कि ये इस टारगेट पे आए, मैं इसको लेना चाहता हूँ, और ये नीचे भी ना चला जाए इससे कि यार मेरे को ये भी नुकसान हो जाए। अब आप बीच की सिचुएशन में हो, 3688 की सिचुएशन में हो आप। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये करना है, आप जाओगे OCO पे, इसको सॉरी ये आ गए आप OCO पे। अब आप लिमिट लगा दोगे किसकी, थर्ड टारगेट की 3976, ये आपने लिमिट लगा दी 3976, ठीक है, ये आपकी थर्ड टारगेट। अब स्टॉप लिमिट पे आप कौन सी लगाओगे, स्टॉप लिमिट पे आप लगाओगे 3105, फर्स्ट टारगेट की 3105, और यहाँ पे क्या होगा 3104, इसकी प्राइस क्या थी 3976। अब ये दोबारा हट जाएंगे 3976, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर देंगे 100%। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप बीच के सिनेरियो में आप बोलते हैं मैं सो रहा हूँ मोबाइल रख के, ठीक है, और मैंने प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, और अगर कम प्रॉफिट होता है तो एटलीस्ट टारगेट 1 पे हिट हो गए तो निकल जाऊँ मैं इस पर प्रॉफिट लेके, तो आउट हो जाऊँ। तो आप ये करेंगे और सेल पे विक्स करेंगे, और आपका सेल लिमिट भी लग जाएगी और स्टॉप लिमिट भी लग जाएगी। तो इधर आपका क्या होगा, 2 ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे। अगर वो ऑर्डर ऊपर वाला चेज़ होता है तो वो भी आपका ऑर्डर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाला चेज़ होता है तब भी दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखें
तो आपका क्या होगा, अगर वो ऊपर वाले टारगेट को हिट करता है, अगर वो ऊपर वाले टारगेट को इसको हिट करता है तो ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ पे हमने स्टॉप लगाया था, और अगर इस वाले टारगेट को हिट करता है वो, तो फिर ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट ही होगा दोनों चक्रों में, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे टारगेट 1 अचीव हो रहा है, यहाँ पे टारगेट 3 अचीव हो रहा है। तो OCO पे हम इस तरह इसको सेल लिमिट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लिमिट भी साथ लगा सकते हैं। ये इधर से ऊपर जाएगा तो आपका 3rd टारगेट अचीव हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे टारगेट 1 अचीव हो जाएगा। यहाँ पे आप दोनों किस में लगाओगे, OCO में। ये बिल्कुल आपको चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि यार मैं लाइव हूँ बिल्कुल, ये तो 3rd टारगेट पे अचीव होने वाला है, बिल्कुल इससे भी ऊपर जा रहा है भाई, ये तो इस टारगेट पे आने लगा है, तो आपने क्या करना है, आपने कैंसिल कर देना है। OCO का जो आपका वो है सेल और लिमिट लगी हुई, आपने दोनों ऑर्डर्स को कैंसिल करना है। और आपने क्या करना है, वो इस ऑर्डर के करीब है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने जो टारगेट है आपका, फिर आपने टारगेट इसको बना लेना है और इसके करीब होगा, बिल्कुल अमाउंट इसके करीब होगी, और आपने स्टॉप लिमिट यहाँ पे लगा लेनी है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और अगर आप लाइव नहीं है, मोबाइल रख के सो गए, तो फिर तो वो डेफिनेटली या तो इसको हिट कर देगा या तो इसको हिट कर देगा। लेकिन अगर आप लाइव हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, स्टॉप लिमिट लगा के भी, जिस तरह मैंने आपको पिछले बताया, और सेल लिमिट लगा के भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी, और इस तरह आपको पहले बिल्कुल भी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि इस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ और आपको सिग्नल्स किस तरह कॉपी करने और किस तरह हमने इस मार्केट में काम करना है स्पोर्ट ट्रेडिंग में, यहाँ तक की वीडियोस में आपको सब क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह हो जाना भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो में साथ रहने के लिए, और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।